उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाएं राजनीति से इतनी निकटता से जुड़ी हुई हैं कि वे लगातार 3 शासनों के लिए प्रमुख उपलब्धि बनी हुई है। 3 शासनों का मतलब है बीजेपी, बीएसपी और एसपी। ओके। यूपी का एक्सप्रेसवे नेटवर्क आज 800 किलोमीटर लंबा है और इसमें लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो इसमें लेटेस्ट एडिशन 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसका उद्घाटन पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। पश्चिम में ग्रेटर नोएडा से लेकर पूर्व में बिहार सीमा के पास गाजीपुर तक इसकी हम लोग एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट की बात की गई है। अगर हम पिछले 15 वर्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ की लागत से पूरा जो है एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बनाया गया है। यहाँ पे एक और 900 किलोमीटर की पाइपलाइन में है, एक और प्रोजेक्ट 900 किलोमीटर जो कि उसका पाइपलाइन में है, अगर हम प्रस्तावित एक्सटेंशन की गिनती करते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यूपी में जो एक्सप्रेसवे को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स कब से स्टार्ट हुई? पॉलिटिक्स अब से स्टार्ट हुई जब पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। शिलान्यास नहीं कहेंगे, उद्घाटन किया। तो यहाँ पे अखिलेश यादव का ये क्लेम है कि सारा काम हमने किया और मोदी जी केवल इसकी वाहवाही लूट रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसकी पूरी डिटेल में समझेंगे। बहरहाल ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन मैं कह तो नहीं सकता हूँ, लेकिन 15 मिनट से ऊपर की ड्यूरेशन हो सकती है। तो इत्मीनान से अगर आपको यूपी की पॉलिटिक्स और यूपी और एक्सप्रेसवे में कनेक्शन समझना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, अर्ली डिलेज एंड प्रेजेंट रश। ठीक है, आपने नाम सुना होगा यमुना एक्सप्रेसवे का। ठीक है, ये पहले इसका नाम चेंज हुआ था। इसका नाम पहले था ताज एक्सप्रेसवे परियोजना। ठीक है, ताज एक्सप्रेसवे इसका नाम था। ठीक है, जो आज आपको ये यमुना एक्सप्रेसवे दिख रहा है उसको बनाने में काफ़ी वो मेथड से गुजरा हुआ है। ठीक है, और इसकी कल्पना 2001 में राजनाथ सिंह के तहत भाजपा के शासन के दौरान की गई थी। ठीक है, लेकिन 2007 से 2012 के बीच में मायावती की सरकार थी। तो इस ड्यूरेशन में इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसके बाद 2012 में ये इलेक्शन हार गए। तो 2012 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस था वो स्मूथ था। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, खासकर कि किसानों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया लैंड एक्विजिशन को लेके। ठीक है, लैंड एक्विजिशन में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो 2011 में गौतम बुद्ध नगर के एक विलेज है भट्टा परसौल, वहाँ के कुछ किसान ज़मीन को लेके विरोध कर रहे थे और उनके बीच में हिंसक झड़प भी हुई थी। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि काफ़ी इसका विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में सब फाइनलाइज हो गया था। यमुना एक्सप्रेसवे के अनुभव के बाद अखिलेश यादव अगले 2 एक्सप्रेसवे में पहुंचे। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, ऐसे समय में जब सड़क के किनारे की सुविधाओं का विकास किया जाना बाकी था और ये सुविधाएँ इन्होंने बाद में पूरा किया गया। फिर उन्होंने आनन फानन में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। हालांकि 90% लैंड एक्विजिशन का काम अभी भी बाकी था और उन्होंने चुनाव को देखते हुए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछली टेंडर को रद्द किया और परियोजना का नया नाम बदल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। जो आज सीएम अखिलेश, जो पूर्व यूपी के मुख्यमंत्री सीएम अखिलेश कह रहे हैं कि इसका नाम था समाजवादी अखिलेश। तो भाजपा की सरकार जैसे ही आई तो उन्होंने इस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बदल कर केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। ठीक है, और देखिए अखिलेश यादव जो क्लेम कर रहे हैं, और यहाँ पे आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए अखिलेश यादव ने चुनाव को देखते हुए इसका शिलान्यास किया। शिलान्यास तभी कर दिया जबकि 90% अभी लैंड एक्विजिशन करना बाकी था। और जब भाजपा की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ उसके सीएम बने तो उन्होंने जो पुरानी टेंडर थे उसको रद्द कर दिया और इस परियोजना का नया नाम समाजवादी पूर्वांचल से बदल के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया, जिसे उनकी सरकार ने पूरा किया और जिसका पिछला सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ठीक है, अब देखिए मौजूदा सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 2022 के चुनाव के
पहले पूरा करने का सोच रही है और यह पूरी तरह से वर्तमान शासन के दौरान ही कल्पना और निर्माण किया गया होगा। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे वो प्योरली बीजेपी गवर्नमेंट ने इसकी कल्पना की है और उम्मीद ये कर रहे हैं कि 2022 के चुनाव के पहले, यूपी में चुनाव है अगले साल, तो उसके पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि समय के साथ सरकार की पॉलिसीज़ एक्सप्रेसवे के लेकर कैसी बदल गई। हमने देखा पिछले स्लाइड्स में कि यमुना एक्सप्रेसवे में फार्मर्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड एक्विजिशन को लेके। तो वहाँ से एक सीख लेने के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पहली पॉलिसी में चेंज किया कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ही लैंड का एक्विजिशन करेगी। मतलब गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में डायरेक्ट एक नेगोशिएशन होगा, एक डायरेक्ट एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट सीधे किसानों से ज़मीन लेगी और उनके खाते में डायरेक्ट पैसा को सेंड कर देगी। तो पहला पॉलिसी में ये चेंज हो गया कि सरकार सीधे यहाँ पे काम कर रही थी लैंड एक्विजिशन में, ठीक है। दूसरा ये था कि कंस्ट्रक्शन पैकेज। प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े हैं और उनमें से काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ अकेले इसको संभाल नहीं पाती थी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आके उन्होंने एक ऐसा सिस्टम को इवॉल्व किया जहाँ पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 6 से 8 पैकेज में डिवाइड कर दिया और हर पैकेज के लिए वो सेपरेट टेंडर लेके आती है। ये 2 पॉलिसी में इवॉल्व हुआ। अब लोग बात करेंगे कि ऐसे एक्सप्रेसवे बनते हैं और उसको प्लान कैसे किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हुआ है तो टोटल लेंथ है यूपी में जो 800 की एक्सप्रेसवे की लेंथ है। और जब से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है तब से मान लीजिए उत्तर प्रदेश स्टेट कंट्री की एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 28% हिस्सा केवल उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ये कंप्लीट हो जाते हैं तो यूपी की जो टोटल लेंथ हो जाएगी एक्सप्रेसवे की वो 1200 किलोमीटर की हो जाएगी। अब आइए हम लोग कुछ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशन में है, ठीक है। और जितने सारे एक्सप्रेसवे हैं, जितनी मैं एक्सप्रेसवे की बात करूंगा, ये सारे 6 लेन के हैं और ये एक्सपेंडेबल कितने लेन के हो सकते हैं? एक्सपेंडेबल 8 लेन के हो सकते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, फॉर्मली नोन एज ताज एक्सप्रेसवे। इसका नाम मायावती सरकार ने चेंज करके ताज एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया था। अगर हम इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रेटर नोएडा और एंडिंग पॉइंट है आगरा। अगर इसकी हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ है 165 किलोमीटर। इनॉग्रेट किसने किया था? बनाया मायावती सरकार ने। इनॉग्रेट हुआ अगस्त 9, 2012। सीएम कौन थे? अखिलेश यादव, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो ये बीजेपी गवर्नमेंट ने इसकी कल्पना की थी 2001 में, कंप्लीटेड बाय बीएसपी गवर्नमेंट एंड देन इनॉग्रेटेड बाय एसपी गवर्नमेंट। चक्कर देख रहे हैं, पहिया चल रहा है। तो सोचा बीजेपी ने, कंप्लीट किए बीएसपी ने और हवाई लूट गए एसपी गवर्नमेंट। उद्घाटन किसने किया? एसपी गवर्नमेंट, समाजवादी पार्टी ने। ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस फार्मर फेल्ट कंपनसेशन वॉज नॉट इनफ कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंपनी जेपी इंफ्राटेक विच वॉज ऑफर्ड लैंड पार्सल्स अलॉन्ग द एक्सप्रेसवे। जब ये एक्सप्रेसवे का लैंड एक्विजिशन हो रहा था तो फार्मर्स ये कह रहे थे कि देखिए जितनी हमारा ज़मीन है उसके हिसाब से हमको अपना कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। उस टाइम पे इसका जो टेंडर दिया गया था जेपी इंफ्राटेक को दिया गया था। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बारे में अब, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आगरा इनर रिंग रोड टू सरोसा भरोसा लखनऊ, ठीक है ना। सरोसा भरोसा लखनऊ, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 302 किलोमीटर की है। 21 नवंबर 2016 में इसका इनॉग्रेशन किया गया बाई अखिलेश यादव। देखिए जो ये हमारा एक्सप्रेसवे था, ये इसको प्रपोजल मिला 2013 में। द प्रोजेक्ट इनिशियली फाउंड नो टेकर्स अमॉन्ग प्राइवेट प्लेयर। इनिशियली में कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी लैंड पार्सल नहीं था, एज देयर वाज नो लैंड पार्सल अलॉन्ग द वे दैट कुड हैव कंपनसेटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। फिर 2014 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो खुद का एक फंड्स को डिवाइड करेंगी और हर पैकेज के लिए हर 60 किलोमीटर के लिए एक पैकेज होगा, ठीक है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट सेपरेटली टू पीएनसी इंफ्राटेक। फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पीएनसी इंफ्राटेक को, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पैकेज और नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को कंपनी को, फिर एलएनटी को कंस्ट्रक्शन दिया गया। मतलब 5 पैकेज थे, 5 कंपनियां थी। पहला था पीएनसी इंफ्राटेक, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को 2 पैकेज मिला, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन को 1 पैकेज मिला और एलएनटी को 1 पैकेज मिला। ओके, और समाजवादी ने ये क्लेम किया है
उन्होंने ये क्लेम किया था कि हमने इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 22 मंथ के अंदर बना लिया है। 2 साल से भी कम का समय लगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। टोटल लेंथ 2302 किलोमीटर। अब लोग बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर। देखिए मेन पॉलिटिक्स इसी पे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बात करते हैं। अब देखिए लखनऊ टू आगरा, लखनऊ टू गाजीपुर सॉरी, इसकी जो टोटल लेंथ है, लखनऊ स्टार्टिंग पॉइंट लखनऊ है, एंडिंग पॉइंट गाजीपुर है। 341 किलोमीटर का ये पूरा हमारा एक्सप्रेसवे है। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। देखिए इस प्रोजेक्ट को बनाने का ओरिजिनल आइडिया कह सकते हैं कि कंसीव किया गया 2016 में, और इसका जो फाउंडेशन स्टोन वो किसने रखा था? अखिलेश यादव ने दिसंबर 2016 में। उसके बाद जब योगी सरकार आई तो उन्होंने सारे टेंडर्स को कैंसिल कर दिया और उन्होंने एक फ्रेंच टेंडर इशू किया और इस पूरे प्रोजेक्ट को 8 अलग अलग पैकेज में डिवाइड कर दिया गया। द समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रीनेम, हमने पहले बता दिया आपको कि इसका पहला नाम था, जब अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास किया तो उसका नाम था समाजवादी एक्सप्रेसवे, और इसका नाम बदल के यहाँ पे रख दिया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और इसकी जो डिस्टेंस है उसमें कुछ कटौती की गई थी। टोटल पहले डिस्टेंस इसकी कुछ 353 किलोमीटर के आसपास थी, फिर इसको कम करके 341 किलोमीटर किया गया। और यहाँ पे फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग हो सकती है। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इस कॉरिडोर के आसपास एक इंडस्ट्रियल हब बने, एक डेवलपिंग इंडस्ट्रियल हब्स अलॉन्ग द एक्सप्रेसवे। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि अभी प्रोसेस में है, जो कि अभी कॉन्टिन्यूएशन में है, अभी वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुए, अभी वो बन रहे हैं। उसमें से पहला आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इसका है चित्रकूट टू इटावा, कनेक्टिंग टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। टोटल लेंथ की बात करें 296 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय पीएम मोदी इन फरवरी 2020, पिछले साल ही, एक साल पहले इसका फाउंडेशन स्टोन को रखा गया। इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 14,000 करोड़, और इसकी जो डेडलाइन है मार्च 2022 की है, चुनाव आ रहा है। ये दिस 4 लेन एक्सप्रेसवे इज सिग्निफिकेंट फॉर सेवरल रीज़न। ये जो 4 लेन का एक्सप्रेसवे है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कुछ रीज़नों की वजह से। पहला है ये कनेक्ट करेगा अंडर डेवलप्ड बुंदेलखंड रीजन को एनसीआर से। एक डिफेंस कॉरिडोर हैज़ ऑल्सो बीन अलाइंड अलॉन्ग दिस प्रोजेक्ट। इसके पैरेलल में एक डिफेंस प्रोजेक्ट को भी अलाइन किया गया है, और गवर्नमेंट पूरी जी जान लगा रही है। वैसे भी टाइम कम चल रहा है और काम ज़्यादा है, और गवर्नमेंट पूरी कोशिश ये करेगी कि वो चुनाव के पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे। अब बात करेंगे हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। कितने फेज़ में कंप्लीट होगा? 2 फेज़ में कंप्लीट होगा। पहला फेज़ होगा मेरठ टू प्रयागराज, टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 594 किलोमीटर। फेज़ 2 टिगरी टू उत्तराखंड बॉर्डर एंड प्रयागराज टू बलिया। याद रखिएगा, अगर आप पूरी डिटेल में चाहें तो मैंने इस एक्सप्रेसवे का एक इंडिविजुअल वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो 2 फेज़ में कंप्लीट हो रहा है। पहला है मेरठ टू प्रयागराज जिसकी टोटल लेंथ है 594 किलोमीटर, और दूसरा फेज़ है टिगरी टू उत्तराखंड बॉर्डर एंड प्रयागराज टू बलिया। अ सिमिलर प्रोजेक्ट हैड वंस बीन कंसीव्ड बाय then CM Mayawati, but as its alignment was planned along the Ganga river bank, the project was struck for environmental clearance and could not proceed. Similar project मायावती की कल्पना थी, लेकिन उनकी कल्पना ये थी कि वो इस प्रोजेक्ट को गंगा के किनारे ही बना के ले चलें, लेकिन ये प्रोजेक्ट फंस गया क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाई, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड नहीं हो पाया। ठीक है, जो हमारे करंट सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक फ्रेश गंगा एक्सप्रेसवे का टेंडर पास किया, और इसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम पिछले सैटरडे की बात करें तो स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटीज़ इशूड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू द प्रपोज्ड अलाइनमेंट, और इनके सरकार को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है, और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 36,230 करोड़। अब बात करेंगे हम लोग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट आजमगढ़ होगा और एंडिंग पॉइंट गोरखपुर होगा। इसकी टोटल लेंथ होगी 91 किलोमीटर की, और इसकी कॉस्ट की बात करते हैं, जो इसका कॉस्ट होगा वो 5,876 करोड़ का है। इट विल कनेक्ट गोरखपुर एंड दी एडजॉइनिंग तराई रीजन विद द रिसेंटली इनॉग्रेटेड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे।
ये कनेक्ट करेगा गोरखपुर को और तराई रीजन को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, लिंकिंग द रीजन विद द स्टेट कैपिटल एंड द नेशनल कैपिटल थ्रू द एक्सप्रेसवे नेटवर्क। ठीक है, और ये नेशनल कैपिटल को और स्टेट कैपिटल को लिंक करेगा थ्रू अ एक्सप्रेसवे नेटवर्क। इट इज़ बीइंग बिल्ट इन 2 पैकेजेस, 2 पैकेज बन रहा है। पहला पैकेज होगा गोरखपुर टू अम्बेडकर नगर एंड फ्रॉम देयर टू आजमगढ़, फिर अम्बेडकर नगर टू आजमगढ़। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने इस प्रोजेक्ट को 35% कंप्लीट कर दिया गया, तो उम्मीद ये है कि ये प्रोजेक्ट भी 2022 या 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको कुछ नई बातें मालूम चली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए एक्सप्लेन टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।